Am I audible? Good evening, ma'am. चलो आज क्या पढ़ना है जरा बताइए मुझे। संदीप मैम वही पढ़ा दीजिए ना। क्या पढ़ाते बताओ, क्या पढ़ाते क्या बोली रुचि, पता नहीं चला मुझे, बताओ। सिंप्लीफिकेशन मैम। क्वेश्चंस? यस मैम। क्वेश्चंस तो करा दिए हैं, फिर अब उसमें क्या प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल सा तो क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में तो है नहीं कि बहुत सारा सवाल है और बहुत बहुत मल्टी डायमेंशनल है, ऐसा कुछ नहीं है। गुड इवनिंग मैम। सिंप्लीफिकेशन करवा दीजिए ना मैम। मैम उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे। मैम सिंप्लीफिकेशन बहुत बारी हो चुका है, कुछ नया करवाइए। सिंप्लीफिकेशन तो सब चलो ठीक है, तो क्या करें फिर, न्यू टॉपिक ही शुरू कर देते हैं फिर। यस मैम। अच्छा से टॉपिक करवाइए जिसमें मजा आए करने में। पढ़ोगी तभी किसी में इंटरेस्ट आएगा। मैम कोई करता ही नहीं, बस बोलता है सब। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो वो किसी काम का नहीं, ठीक है। यस मैम, सब टॉपिक में इंटरेस्ट आया मैम। करोगे, कैलकुलेशन करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। और तुम लोग Yes, सब ma'am. नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हो, पता नहीं लास्ट को कभी केमिस्ट्री पढ़ा है, लास्ट कॉलम उसमें होता है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। यस मैम, पढ़ा है 10th में। वही है नॉन रिएक्टिंग एलिमेंट्स होता है, पता नहीं। ये नॉन रिएक्टिविटी सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, बाकी काम सब आता है। ठीक है, न्यू टॉपिक कर लेते हैं। जो हम लोगों ने किया है वहां तक तो मैक्सिमम हो चुका है, फिर मुझे सिंपल इंटरेस्ट ही चुनाना करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट। अब में से कितने लोग हैं जो पैसे लेन देन करते हैं? कुछ किया है किसी ने? लोन दिया है? यस मैम। लोन दिया हो या लिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी ने किया ही होगा। और अगर नहीं किया है तो कोई ना कोई आसपास होगा ही जो किया हो। यस मैम, किया है मैम, किया है। बहुत किए हैं। मैं मिला ही नहीं वापस। अच्छी बात है, तो इसीलिए इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है। चलो देखते हैं क्या है। देखो, एक टर्म होता है, कभी कभी आप पैसे किसी को देते हैं और आपको वापस से वही पैसा मिल जाता है, ऐसा होता है। यस मैम, हो जाता है कभी कभी। और कभी भी किसी की नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए ऐसा मैक्सिमम केसेस में हुआ है। देखो, दूसरा Yes, केस होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर मान लो आप अपने एक दोस्त को पैसे दिए और वो ले लिया, बाद में बोल रहा है चलो ठीक है तुमको देंगे, बाद में दे देंगे, कब देंगे, क्या देंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है। ठीक है बाद में देंगे, ठीक है बाद में देंगे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ऐसे क्या होता था पहले, शुरुआत में बहुत लोग एक दूसरे से पैसा लेते थे, काम करते थे, वापस रिटर्न कर देते, तो ऐसा बहुत दिन तक, बहुत सालों तक चलता रहा। बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग मिल गए जिससे आप जो पैसे लिए उसने और बाद में दिया ही नहीं दे रहे हैं। अब रीजन जो भी बताया जा रहा हो, रीजन ये होता है कि आपको देना नहीं है, अभी फिलहाल टाल रहे हैं। और ऐसे टालने वाले केस लोगों से बचने के लिए, ये सिचुएशन से बचने के लिए बाद में उसमें इंटरेस्ट पे करने का कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे मान लो कभी कभी होता है कि इतने दिन में दे देंगे, बोला 1 महीने में दे देंगे तुम्हारा पैसा, अब दे ही नहीं रहा है। अब दे नहीं रहा है तो हमेशा मारपीट करोगे और मांगोगे जबरदस्ती, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अब क्या Yes, किया ma'am. गया कि आपको 1 महीने तक दोगे तो ठीक है, नहीं देते हो तो उसके बाद इतना तुमको उसका एज अ रेंट पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा, जो कि इंटरेस्ट कहा गया। ठीक है, ये इंटरेस्ट उसी का, जब जैसे जैसे लोग विश्वास अपना खोता चला गया ना, वैसे वैसे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। अदरवाइज पहले यही था, आप जितना पैसा ले रहे हो वापस से उतना ही पैसा दे दो, बात खत्म हो जाती है। लेकिन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तभी आया जब इंसान टालता जा रहा है, टालता जा रहा है, और इतना टाल रहा है कि आप उसके पास उसको कुछ ऐसे क्या कहा जाए, पनिशमेंट कुछ दे नहीं रहे हैं और दे ही नहीं पा रहे हैं, तब उससे एक्स्ट्रा पे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मनी सबको ज्यादा पनिशमेंट समझ में आता है। ठीक है, अगर बोला जाए कि चलो अभी जैसे कैमरा भी सबका बंद है ना, अब कहा जाए सर कि जितने लोग कैमरा बंद रखोगे, जितने मिनट रखोगे, 10 रुपए पर मिनट पेनल्टी देना होगा, सपोज। अब ये बात सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसके लिए हमको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तो फिर सबके सबका कैमरा ऑन हो जाएगा। यही चीज Yes, होता है ma'am.
इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी वजह से आया है कि लोगों में ये चीज हो, और लोगों में जब ये वाला आ गया ना कॉन्सेप्ट बेईमानी वाला कि हम देंगे बाद में ही देना है दे देंगे, वो आया था तब सिंपल इंटरेस्ट का मैम अब concept तो आया। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही आ गया है अब तो कॉन्सेप्ट। कंपाउंड, उसके बाद भी उतने पेनल्टी से लोग नहीं माना तब कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तभी आया है। जैसे जैसे लोग अब कितने दिन तक नहीं दोगे तो इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, अब उससे भी ज्यादा तुम करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसी वजह से आया है ये चीज। तो यहाँ पे होता क्या है, जितना पैसा आपको देना है वो तो देना ही है, एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ता है। जैसे मान लो एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट देना है 6%, मतलब अगर आप 100 रुपीज ले रहे हैं तो 100 रुपीज तो आप लौटाएंगे ही, साथ में 6% इंटरेस्ट मतलब 6 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा एज अ रेंट। इसको रेंट मान सकते हो आप। उसका पैसा अपने पास कितने दिन रखे हैं इसलिए आपको 6 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 6% बोल रहे हैं, अगर 100 रुपीज है तो 6 रुपये एक्स्ट्रा। अब 100 के मल्टीपल में जितना पैसा आ रहा है 6% के हिसाब से उतना चलते चले जाओ। तुम 1 लाख ले रहा है तो 6,000 रुपया देना पड़ेगा। यही चीज है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक लाख रुपया अगर कोई आपसे लेता है तो आपको उसको 1 लाख रुपया रिटर्न करना है, साथ में उसको 6% एक्स्ट्रा रिटर्न करना है। यही है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जितना परसेंट लेना, कभी कभी इंटरेस्ट होगा 12%। अब 12% होगा तो क्या होगा, 100 रुपए जितना लिए थे वो तो तुम दे दोगे ही, साथ में 12 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर 100 रुपीज, क्योंकि परसेंटेज है। परसेंटेज में क्या होता है, हम हर बार हमेशा काउंट करते हैं तो 100 रुपीज के टर्म में ही काउंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या है इंटरेस्ट, क्या है समझ में आ गया? यस मैम। निधि, संदीप, बोलो। यस मैम आ गया समझ में। ठीक है, यही तो इसको अगर डिफाइन करना पड़े इनके, अगर इंग्लिश में तो बोला है, वर्ड्स में डिफाइन करो क्या है, तो इंटरेस्ट इज द रेंट व्हिच वी आर पेइंग फॉर कीपिंग समवन्स मनी। ठीक है, यही है आपका इंटरेस्ट। अब इसका कुछ टर्म्स है मैथमेटिक्स में, इतना लंबा चौड़ा टर्म तो हर जगह नहीं होगा, उधार लिया, ये किया, वैसे रखे, ये चीज नहीं है। तो कुछ टर्म्स है जो डिफाइन किया गया है, जो कि आप लोग पहले से जानते भी हैं, लेकिन चलो बता देते हैं फिर से जिन लोगों को याद नहीं हो या फिर जिन्होंने नहीं किया हो। तो पहला टर्म एक होता है पी। सो पी का नोटेशन क्या है, पी किसको रेफर करता है बता सकते हो? संदीप आप बताओ, पी क्या रेफर करता है? प्राइस। प्राइस नहीं होता है, प्राइस डिमांड तुम लोग इतना पढ़े हो ना कि वहीं करते हो। और कुछ? प्रोडक्ट। प्राइस, प्रोडक्ट, सब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। मैथ का कहीं कॉन्सेप्ट है भी या नहीं? प्राइस प्रोडक्ट के सिवा कुछ है? हे भगवान, चलो लिखो प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ सतीश बोलिए। मैम पेरीमीटर। पेरीमीटर, अच्छी बात है। चलो कुछ तो मैथ का टर्म आया, लिखो प्रिंसिपल अमाउंट। दिस इज द अमाउंट जो आपने किसी को दिया है या फिर आपने किसी से लिया है। ठीक है, लिखो प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद वर्ड आ जाता है एक रेट, आर। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा होगा आर रेट, टी होगा टाइम, एंड एसआई नोटेशन डाल दो, एसआई फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब देखो ये जो टर्म है टी, आप कितना टाइम के लिए रखे हैं। मैं जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लिया आपने 100 रुपए किसी से उधार लिया या फिर किसी को दिया 100 रुपए का। ठीक है, अब 100 रुपए में आप जो रेट बोल रहे हैं, मान लो 6%, 5%, एक एग्जांपल मैंने दिया था, चलो 6% ही ले लेते हैं। 6% इंटरेस्ट देगा वो इंसान जो भी है, 1 महीने से ज्यादा अगर आपके पास पैसा रखता है, 2 महीने से ज्यादा या फिर 1 साल रख लो, जो भी रहेगा यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो अगर रेट है तो 6%, 5% जो भी होगा। टाइम यहाँ नोटेशन डालिएगा, कितने समय के लिए ले रहे हैं या फिर कितना टाइम आप, जो
रेट होगा, इंटरेस्ट रेट, वो 1 साल के लिए है या 1 महीने के लिए। अगर मान लो 1 साल के लिए है, ठीक है, 1 ईयर, तो यहाँ पे टाइम आप डाल देंगे 1 ईयर। अब इंटरेस्ट उसका कितना होता है, तो पहले देखिए आपके पास क्या अमाउंट है, 100 रुपीज। 100 रुपीज का 6% और 6% कितने दिन के लिए, 1 ईयर के लिए। तो ये जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट देता है। अब सिंपल इंटरेस्ट का टर्म क्या होता है, PRT। तो P is the principal amount into R is the rate into T is the time divided by 100। ये होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। सो PRT by 100। अब इसमें से आप लिखो वैल्यूज सारा। P का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। तो 100 इंटू रेट क्या है 6%, तो 6 हो जाएगा। इंटू टाइम कितना है 1 ईयर, तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 6। तो ये 6 रुपीज जो है उसका इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में। ठीक है, समझ आया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, यही होता है इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर मान लो 100 रुपए की जगह इसी को हम कर देते हैं, सपोज 6000 रुपीज वो लेता है, ठीक है। अब 100 रुपए कर्जा नहीं ले रहे हैं, 6000 रुपए कर्जा ले रहे हैं। अब 6000 रुपए जब आप किसी से लोगे, रेट इंटरेस्ट है वही 6%, टाइम है 1 ईयर। अब मुझे बताओ जरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों एक ही टर्म को रेफर करता है। ये क्या होगा बताइए जरा, 6000 रुपए ले रहे हैं, बताइए। 360। 600 आएगा मैम। 600 आ जाएगा। 360 आएगा मैम। 16 मैम। 16 कैसे आ जाएगा, 16 तो मुझे नहीं लग रहा है। 360 होगा मैम। 360 मैम। यस। ठीक है, चलो देख रहे हैं। और किसी का अलग अलग आंसर आ रहा था, उसका क्या हो रहा है बताइए। मैम इसका 360 306 आएगा। 306। 316। 60 मैम। 360। 360। चलो देख लेते हैं क्या है वैल्यू PRT। तो P is 6000, 6000 रुपए है। 6000 का रेट आप दिया गया है आपको 6%, तो 6 हो जाएगा। टाइम दे रहे हैं आप फॉर 1 ईयर, तो 1 डिवाइडेड बाय 100। अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 0 टर्म 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। 6 इंटू 6 36, और 36 पे एक 0 आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा, यही है ना, 360 रुपीज। यस मैम। ये आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, समझ गए क्या है सिंपल यस इंटरेस्ट? मैम। फॉर्मूला बस Yes, याद ma'am. रखना, अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। अगर यही मान लो ये अमाउंट हम 6000 दे रहे हैं किसी को, परसेंटेज मान लो 6% ही है, और सपोज अगर ये 3 साल के लिए दे रहे हैं, 3 इयर्स के लिए, तब क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, जरा देखो। बताइए जरा। मैम 1080। 1080। यस मैम 1080 मैम। 3 साल है तो जब इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यस मैम, ठीक है। 1080। ठीक है, हो गया, समझ गए? अब यस मैम। देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें PRT, P टर्म डिफाइन करिएगा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम किसी को दे रहे होते हैं या फिर किसी से ले रहे होते हैं। R वो होता है जिस परसेंट से, जिस रेट से हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं फिर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। जैसे आप लोग बैंक वगैरह का कहीं एड वैड देखते होंगे तो उसमें आता है ना 9% लोन, 9.8%, 9.2%, ऐसा कुछ देखा है। Yes. सो दिस इज द रेट जो कि आप रेट देते हैं, इस रेट से इंटरेस्ट देने वाले हैं उसको। अगर आप लेते हैं होम लोन, ऐसा कुछ अभी हाल ही में देखा था मैंने, इसलिए उसका एग्जाम्पल याद आया। 9.2 कुछ ऐसा लोन होता है,
और इसका ये अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि आप उसका उतना पैसा आप अपने पास हमेशा लेके रखे हुए हैं, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप एज अ रेंट पे कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। जैसे किसी के घर पे रेंट पे रहते हो तो पैसा देते हो ना हर महीने, वैसे ही वो साल में देते हो आप, लेकिन देते हो। तो ये चीज देखना, ये ध्यान देना यहाँ पे, ये जो रेट होता है ना वो ज्यादातर केसेस में एनुअली होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो ये केस जो होगा वो एनुअली होगा। क्या बोल रहे हो? क्या मैम अगर एडवांस में दे देते हैं रेंट, एडवांस में रेंट दे देते हो तो कोई भी एडवांस में यहाँ रेंट कहाँ दे रहे हो? तुम तो एडवांस में घर पे रेंट देते हो ना, क्योंकि उसका पैसा तुम घर रखे हुए हो, अब तुम घर का इस्तेमाल करोगे, उसमें उसका मनी वाला केस नहीं आ रहा है। तो वैसे एडवांस आप तो ले चुके हैं ना, तो घर वाले केस में तो एडवांस मनी आपके पास पड़ा नहीं है, ये पड़ा हुआ है कि उसका उतना सारा प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आप उसका मिसयूज करें, तो रिस्क में कहीं ना कहीं वो भी है या नहीं? यस मैम। जैसे मान लो कभी जैसे मान लीजिए कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के लिए आप कहीं कोई प्लेस रेंट पे ले रहे हैं, गलती से कहीं से किचन में मान लो जल जाए, कुछ सिलेंडर फट जाए, फिर कुछ भी हो जाए, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा या नहीं होगा? हो रहा है मैम। होगा। तो ये चीज ये अलग फैक्टर, इसके लिए फिर बहुत सारा कुछ आता है, कंडीशन पर कुछ अमाउंट रखता है वो, ये सब अलग बात हो जाती है। आप यहाँ बस आप उसका कुछ मनी ले रहे हैं, पैसा, आप वो पैसा इस्तेमाल करने वाले हैं, आप अपने इस्तेमाल से इस्तेमाल करिएगा, जैसे करना है जो करना है करिए, बट उसको हर साल इतना % इंटरेस्ट दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। जब भी सिंपल इंटरेस्ट होगा तो ये रेट जो होता है वो एनुअली होता है। एनुअली मीन्स एक साल का 6%, एक महीने का 6% नहीं देगा। अगर एक महीने का 6% देगा तो इसका रेंट पता है कितना ज्यादा हो जाएगा? एक महीने का 6 रुपए देगा वो, दूसरे महीने का फिर देगा, फिर तीसरे महीने का देगा, फिर देगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? 12 महीने का उसको 12 बार 6 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है? पूरे एक साल में वो दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में एनुअली होता है, ये ध्यान रखना बस। अब वो ये हो सकता है कि इस रेट से वो 2.5 साल रखे, ये हो सकता है 2 into 2.5 ईयर वो रखेगा। तो यहाँ पे आप जो टाइम डालेंगे ना वो 2 into हाफ करेंगे, मतलब इसको 5/2 डाल सकते हैं। तो ये चीज पहले कर लो, एग्जाम्पल के लिए देख लो। मान लो अगर ये 6,000 रुपए वही ले लीजिए, 6% वही रेट है, ये 3 ईयर ना होके 2.5 ईयर हो। 2.5 ईयर का मतलब क्या हुआ? 2 साल कंप्लीट है, 12 महीने और 6 महीने एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसको मंथ वाइज काउंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 3 2 जा, आप पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 1 5, तो इसको आप यहाँ पे 5/2 लिख लेंगे। 5/2 करके सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा रेट देना पड़ेगा, वही 300 आएगा इंटरेस्ट मैम। होगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट होगा। हाँ, वही चीज है आंसर। समझ रहे हो क्या है? यस मैम। ये रेट हमेशा एनुअली होगा। ये ड्यूरेशन कम हो सकता है, कभी कभी आपने 2 साल 3 साल के लिए सोच के रखा था कि 3 साल में उसका पैसा लौटा देंगे, मान लो आपके पास ज्यादा पैसा हो जाता है, आप 2.5 साल में ही लौटा दो, तो 2.5 साल तक कब आपको पूरा वो रेट देना पड़ेगा, मतलब रेट यहाँ पे ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। रेट एनुअली है वो वही रहेगा, लेकिन आपके पास टाइम कम हो गया, इसलिए पहले आप क्या कर रहे थे, ये 2 साल था तो आपके पास डायरेक्टली 3 इयर्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप 5/2 इयर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। 5/2 जो है वो ऑब्वियस सी बात है 3 से कम है, तो क्या हो रहा है? टाइम कम हो रहा है, इसलिए पैसा थोड़ा कम देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 360 आया था आंसर, वहां पे 300 आ रहा है ना? देखो जरा, यस मैम 300 आ रहा है। 300 आ रहा है, तो 60 रुपए यहाँ पे आपको कम देना पड़ा। ये कम अमाउंट है इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर यही बहुत ज्यादा लाखों में डील करूं तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अगर मान लो 6,000 की जगह ये 60 लाख होता तो, या फिर 6 लाख होता तो ये क्या हो जाता? 6,000 हो जाता या फिर 60 लाख हो जाता ना। तो ये अमाउंट अभी आपको दिख रहा है कम, लेकिन अगर यही अमाउंट ज्यादा होता तो उसका जो कैलकुलेशन होता वो ज्यादा नंबर होता है। या 60, यहाँ 60 रुपीज दिख रहा है, कभी ये 6,000 हो सकता है, कभी ये 60,000 भी हो सकता है। तो ये चीज समझना है कि अगर हम टाइम कम कर देते हैं तो हमारा रेट जो है वो कम होगा। या तो हम, अब हमारा 2 चीज ऑब्जेक्टिव होगा, कभी भी किसी को कम इंटरेस्ट देना है, आप पैसा लिए हो और आप चाहते हो कि हम कम इंटरेस्ट पे करें, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो ये रेट कम हो,
कम रेट पे आपको वो इंटरेस्ट दे दे, या तो ये टाइम कम है, क्योंकि यही दो फैक्टर है जो सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहा है। और थर्ड ये फैक्टर है कि कितना अमाउंट आप ले रहे हैं। आप जितना अमाउंट ले रहे हैं वो तो आप नेसेसिटी के हिसाब से ले रहे हैं, तो उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, है ना? कर सकते हो? नो मैम, नहीं अमाउंट कर को कम सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको जितनी यस जरूरत मैम। है तुम वो ले रहे हो। अब क्या कर सकते हो, कोशिश करोगे कि तुम ये रेट कम करवाओ। ये रेट सामने वाला अगर कम कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके फेवर में है। अगर ये कम नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन यही है कि आप टाइम को कम कर दीजिए, कम टाइम में आप उसका इंटरेस्ट पे करके बात खत्म करिए, तो फिर आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो कभी इंश्योरेंस वगैरह, ये किसी ने बाइक वाइक गाड़ी वाली इंश्योरेंस कराया है, या फिर लोन पे यस लिया है मैम। कभी यस मैम, EMI वगैरह पे, तो इंश्योरेंस उसमें करवाया है मैम। तो उसमें बोला जाता है, इंश्योरेंस में नहीं, अगर मान लो EMI पे लेते हो तो उसमें क्या हो जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा आप कितने साल तक पे करना चाहते हैं। अगर ड्यूरेशन बढ़ा देते हो तो अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं पैसा पे करने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है। भले अमाउंट कम हो जाता है EMI का, क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा हो गया। कहा यस तुम मैम। 2-2 हजार 3 साल तक पे कर रहे हो, कहा तुम 5 साल तक मान लो 1-1 हजार ही पे कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं बट टाइम ज्यादा लग रहा है। इसलिए अब आप कहीं ना कहीं इसका भी अपना फायदा है, रिलैक्स होते हैं कि कम पैसा देना है, ये चीज होता है। यस तो अब मैम। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा क्या क्या फैक्टर है जो डिफाइन कर रहा है। अमाउंट प्रिंसिपल फैक्टर से रिलेटेड होता है, रेट से रिलेटेड होता है, और टाइम से रिलेटेड होता है। तो टाइम और रेट का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमाउंट को तुम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ले चुके हो उसका पे करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। अब इन सब के बेसिस पे कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि अगर आप इतना अमाउंट इतना लेते हैं इस रेट से इतने साल के लिए तो इतना इंटरेस्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि मान लो हम इंटरेस्ट हमको मिला है 6,000 रुपए, सपोज ये दिया हो क्वेश्चन में, आंसर ये है कि इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ गया है 6,000 नहीं 600 ही कर लो, चलो 600 रुपीज का इंटरेस्ट हमको मिला है। किस अमाउंट पे मिला है मान लो ये पूछा जाए, या फिर रेट बोल दिया जाए, रेट इज सपोज 5%, ये बोल दिया जाए टाइम जो है वो 3 साल में मिला है। ध्यान से समझो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको कितना इंटरेस्ट मिला है वो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। फॉर्मूला ध्यान से देखो क्या था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट एंड दैट इज इक्वल टू PRT, और ये जो फॉर्मूला है ये 100। तो इसमें से तुमको क्या क्या पता है जरा देखो, ये 100 है पता ही है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। P है वो हमें नहीं पता है, R हमें पता है, T हमें पता है, और ये सिंपल इंटरेस्ट पता है। तो 4,000 आंसर आएगा। 4,000 ठीक है। तो अगर इस केस में हमको अगर निकालना हो P, तो P निकालने का फॉर्मूला हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट जो आया है इंटरेस्ट, वो 100 इंटू SI डिवाइडेड बाय P इंटू सॉरी R इंटू T, R इंटू T, सारे वैल्यूज को रखिए आ जाएगा 4,000 आ रहा है संदीप, 4,000 आया है। यस मैम 4,000। यस मैम। तो यही चीज आपको करना था, 100 इंटू जो भी है क्या था 600 है, सबको कैंसिल करके कैलकुलेशन करो निकालो, वही चीज आता है आपका। सो दिस इज R इज 5 इंटू 3, सिंप्लीफाई कर लो जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, इसी तरह फॉर्मूला T निकालने का भी लिख लो, एक जगह लिख लो सर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा एक टर्म और यहाँ पे बताना है, T इज, अगर टाइम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 100 इंटू SI डिवाइडेड बाय P P इंटू इंटू T, P इंटू R। हाँ, अगर R निकालना हो तो फिर यही चीज रिप्लेस कर दो, R इज इक्वल टू P इंटू T हो जाएगा 100 इंटू SI। और कोई फॉर्मूला तो बचा नहीं, चलो एक लास्ट फॉर्मूला और है, P इंटू T।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो टर्म है इसको हम P बोलते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट होता है यहाँ पे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो क्या जो ये कैलकुलेशन करके आप लाए थे, मान लो लास्ट डेटा का हम 360 कुछ कैलकुलेट करके लाए थे, तो 360 उसको इंटरेस्ट मिला है, क्या उसको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा या फिर और भी पैसा मिलने वाला है? बताओ तो जरा, सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा भी कुछ मिलने वाला है? एक्स्ट्रा भी कुछ मिलेगा। पूरा का पूरा अमाउंट ही मिलेगा एक्स्ट्रा उसको। ये तो इंटरेस्ट है, दिस इज द रेंट, और एक्चुअल अमाउंट भी तो मिलेगा। जैसे रेंट वाला घर याद आ रहा था आपको, तो उसमें ये भी होगा कि आप उसको हर महीने रहने के लिए किराया दे रहे हैं, लेकिन जब आप वहां से जाते हैं तो उसका घर भी वापस छोड़ के जाते हैं, है ना? तो वही चीज यहाँ पे है, आप ये रेंट पे कर रहे हैं, इस रेंट के सिवा उसका एक्चुअल अमाउंट भी दिया जाता है। तो एक्चुअल अमाउंट जो है उसको अगर आप ए से डिनोट करते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा, इन दोनों का सम जो होता है वो अमाउंट उसको एक्चुअल में मिलता है। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो उसका इंटरेस्ट है, वो टोटल अमाउंट उसको दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट दे दिए काम खत्म, 60,000 रुपए के 6,000 रुपए के लिए तुम 360 रुपए दे दिए, बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो रेंट आप पे कर रहे हैं प्लस उसका जो एक्चुअल अमाउंट था वो भी दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट के साथ साथ हमें वो अमाउंट भी देना होता है। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखो तो जरा, देखिए जरा क्वेश्चन। सपोज a person is taking 8,000 rupees suppose a person is taking 8,000 rupees for 2.5 years, for 2.5 years, and the interest rate is 6.3%. 6.3%. Then what would be the total amount? Then what would be the total amount given by him? ठीक है, समझ में आ गया क्या टर्म है? इंटरेस्ट रेट क्या है? 6.3, 8,000 rupees principal amount, time is 2.5 years, so 2.5 years. रेट पता है, बताओ क्या होगा? देखो जरा कैलकुलेट करके। कहाँ चले गए सब, बताओ जल्दी से आंसर। सनी क्या आया आंसर, बताइए जल्दी। मैम 8,720 मैम। 8,720 मतलब 720 रुपीज उसका इंटरेस्ट है। यस मैम। और किसी का बना? और किसी का सॉल्व हुआ है?
नहीं, सर 8720 आ रहा है ना। चलो देखते हैं। बाकी लोगों का नहीं बनाया। सनी क्या हुआ, तुम्हारा आंसर अभी तक नहीं आया? निधि, रुचि, सबको रिमूव करते हैं। 8720 आ रहा है। 720 आ रहा है। मैम यही है, ऐसा होता ही है। एक का आंसर आ जाए तो सबका आंसर वही आने लगता है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। टोटल पीआरटी आपके पास क्या है? पी इज 8000, आर कितना है? 6.3 था ना। 6.3 को 6.3 लिख सकते हो, या फिर इसको हटा के डेसिमल वगैरह डालना है, वो भी चाहे तो डाल सकते हैं। 2.5 ईयर्स, 2.5 साल की बात कर रहा है। 2.5 ईयर यही होगा। चाहो तो इसको हटा लिख सकते हो, इसको इंक्लूड करके जो भी लिखना है। चाहो तो इसको आप डेसिमल हटा के ये भी डाल सकते हो अंदर 0। ये सबका डिवीजन हो जाएगा 100। अब आपके पास पता है ये ऑलरेडी पी प्रिंसिपल अमाउंट होगा हमारे पास, प्लस ये आ जाएगा टर्म। तो आप जब इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास 6.3 का ये डेसिमल भी चाहो तो रिमूव करने के लिए एक और 0 डाल सकते हो नीचे, ये हटाने के लिए भी एक और 0 डाल सकते हो। तो ये पूरा टर्म डिफाइन कर लीजिए, या फिर ऐसा भी रहने दीजिए, लेकिन ऐसे रहने देने से आपके पास कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तब इसको सिंप्लीफाई करोगे 6325 है जो आएगा, वो वही आएगा आंसर आपका। चलो ठीक है। मैम 2.9 कहाँ से है मैम? 2.9 है, 2.5 है, 2.5 साल है ना। 2.5 ईयर मैम नहीं हम बोल रहे थे? इंटरेस्ट ले लिए थे 3.6। इंटरेस्ट 3.6 लिए थे, नहीं 6.3 हम बोल रहे थे। 3.6 तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट हो जाए, इतना कम थोड़ी दिया जाता है, इतना कम नहीं होता है। यस, इसका आंसर अलग आएगा मैम। 6.3 है, हाँ ऑब्वियसली इसका ज्यादा आएगा। 720 अगर बोल रहे हो 2.5 साल का है तो 1 ही साल का हो जाएगा लगभग 3.6 रेट से, मतलब इससे डबल से ऊपर जाएगा थोड़ा। मैम 9,200 आएगा इसका आंसर। 9200। मैम मैम 9,260 मैम ये मैम। आएगा मैम 1216 1260। अभी तो सबका आंसर सेम आया था, इसी से पता चलता है कि हम लोग क्या करते हैं। मैंने पहले ही बिना कैलकुलेशन बिना चेक किए बताया था ना, कि एक का आंसर आया है तो सबका आंसर सेम ही आ जाएगा, है ना। पता नहीं कैसे आ जाता है, वही होता है। जब तक कथा कहानी सुनना होता है तब तुम लोग सब एक्टिव रहते हो, और जहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है सब। मैम हो गया है मैम, इसका इंटरेस्ट हाँ आया हम लोग बना के 1260। भेज तो देते आंसर हैं। आएगा 196 9,000। ठीक है, वो तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन एक का गलत आता है तो सबका वही कैसे आ जाता है बताओ। मैम आंसर 1-2 तो संदीप, देता ही है मानने मैम। वाली बात है ये कैसे? एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट इस बात को तो हम नहीं मान सकते कि सबके साथ ऐसा हो जाएगा। हो सकता है? नो मैम। मतलब सिंपल, एक ने सॉल्व किया, हाँ मैम मेरा भी इतना है, हाँ मैम मेरा भी, मतलब आंख बंद करके सोच सोच सामना देखते हुए बोल देना है हाँ मेरा भी मैम इतना अब है। मुझे क्या पता था सेम ही आएगा। मुझे पता था ये बताने के पहले कि क्या हो रहा है, ठीक है। तुम्हें क्या पता था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता था। मैम मैं बना के भेज तो देता हूँ आपको हमेशा क्वेश्चन जो चलो भी आप पूछती हैं। ठीक है, एक काम करिए, इसी बात पे फिर से बनाइए तो। चलो लिखो क्वेश्चन तो।
Ashish has taken a loan of 88,000 from Kavita. Ashish has taken a loan of 88,000 from Kavita for 5.9 years. ठीक से लिखना, ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Ashish has taken a loan of 88,000 from Kavita for 5.9 years. 5.9 years समझ रहे हो? यस मैम, 5 साल 9 महीने. हाँ, 5 साल 9 महीने, ठीक है, जो भी होगा देख लेना. डायरेक्टली 9 महीने का टर्म अगर डिफाइन हो जाता है तो हो जाता है. देखो आगे फिर, at the rate of 4.5, at the rate of 4.5, then find the total amount. Which Ashish have to give. Kavita after 5.9 years. After 5.9 years मतलब उतने समय के बाद आशीष को कितना टोटल पैसा देना पड़ेगा कविता को, ये बताना है. टोटल पैसा पता है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके बताना है. तो बताओ कितना होगा. 88,000 अमाउंट है, 4.5 आई गेस रेट है एंड 5.9 जो है वो आपका टाइम. बताइए तो जरा. मैम प्रिंसिपल अमाउंट 88,000 है. हाँ 88,000. ये क्वेश्चन बनाओ लोगे तो फिर एक चीज बताएंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. दस मिनट पहले कुछ लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. आंसर आएगा 90,596. 90,596. यस बहुत मैम. कम पैसा है. इतना कम और पैसा मेरा आ रहा है 90,405. इतना लंबा समय के लिए दे रहा है फिर भी बड़ा कम पैसा हो लेना पड़ रहा है इसको. क्यों भाई, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है ना? ध्यान से देखना जरा. $13,364 में. 30,000. 13,000. यस मैम. 13,000 कैसे हो जाएगा? ये तो सपने में भी नहीं होगा. 88,000 रुपए तो वो ले ही रहा है, 13,000 किस हिसाब से देगा? मैम हाँ 23,364. 23,000 पता नहीं क्या क्या तुम लोग कर रहे हो.
2000 रुपए के आसपास तुम लोग बोल रहे हो संदीप और सनी, ये लोग आजकल सेम ही एरर कमिट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैम इस बार ही आंसर अलग है मैम दोनों इंटरेस्ट का। आया 2596। 2500 संदीप नहीं आ सकता है, पहली बात, क्योंकि आप 88,000 तो सिंपल अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। 88,000 टोटल ले रहे हो, मतलब समझो अराउंड 1 लाख आप कहीं ना कहीं ले रहे हैं। अब उस हिसाब से देखिए तो अराउंड 6 ईयर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 4.5 का भी अगर इंटरेस्ट रेट है तो 4.5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, अराउंड क्या आ जाएगा, 6×24, 24,000 के आसपास कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा, उससे कम होने का कोई चांस नहीं है। मतलब 24,000 के आसपास, 23-24 के बीच में कुछ आएगा, क्योंकि मैंने उसको बढ़ा दिया है, 6 साल कर दिया है और इधर 4 कर दिया है, अप्रोक्सीमेशन दिया है। ट्वेल्थ के हिसाब से आ रहा है तो इंटरेस्ट। रफ कैलकुलेशन में 23-24,000 का आ रहा है। अगर 23-24,000 के हिसाब से है तो 88,000 उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस उसमें 23-24,000 जोड़ दो, टोटल कैलकुलेशन करोगे और तुम लोग 2000 के आसपास बता रहे हो। मतलब या तो तुमने डिवाइड करने में 1 0 कुछ ज्यादा कैंसिल कर दिया हो, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ और किया हो, क्योंकि 6 साल के साथ आसपास है ना। अगर 1 साल होता तो मान ले सकते थे 2000 के आसपास हो सकता है, 1 साल में हो सकता है 2000 के आसपास, वो भी ज्यादा ही होगा लेकिन मान सकते हैं। 6 साल में 2000 इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब कुछ पैसा ही इंटरेस्ट नहीं दे रहा है अभी। और इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन बिल्कुल ही कम नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है बिकॉज उसने ड्यूरेशन ज्यादा दिया है, पहले ही डिसाइड कर चुका है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम 6 साल में देंगे, जैसे ईएमआई वगैरह की बात कर रहे हो, किसी ने गाड़ी खरीदी ईएमआई पे ले रहा है, तो वो पैसा पहले ही बोल देता है हम 7 साल तक पे करेंगे, 6 साल तक पे करेंगे, 5 साल, कोई 2-3 साल भी रखता है। जिसको 2-3 साल है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, रेट ज्यादा कर दिया जाएगा, लेकिन देना कम होगा, इंटरेस्ट कम देना होगा। और जो लंबे समय तक लेगा उसको इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा, टाइम कम होगा। मतलब टाइम और इंटरेस्ट का बस इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे। चलो मैम देखो, इंटरेस्ट आएगा 23,364 में। 23,364, वही 23,364 को तुम शायद 2300 बनाते हो, है ना संदीप? 1 0 आई गेस ज्यादा कैंसिल कर दिए, तो 23,364 अगर उसका वो है, तो इधर आप ऐड कर लो 88,000 में, टोटल जो आएगा वो होगा 88 रो 20 23 है तो 11,000 कुछ आएगा, मतलब 1,11,000 कुछ आएगा। यस मैम, टोटल अमाउंट आता है 1,11,364। मतलब उसको इतना पे करना है, इंटरेस्ट पे करेगा 23,000 कुछ रुपए जो भी है, और उसका एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो देगा। क्योंकि इसने क्या किया है, कभी कभी कुछ क्या लोग करते हैं ना कि इंटरेस्ट पे करते चले जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों एक साथ पे करते हैं। तो अब उसने हो सकता है यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर दिया कि 6 साल बाद 5 साल जो 5.9 इयर्स का जो दिया है गैप, इसके बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट और तुमको जो भी उसका इंटरेस्ट है दोनों एक साथ दे देंगे इस पॉइंट पे। उसको 1,11,000 जो भी है वो पैसा मिल गया, और उसने इंटरेस्ट हर ईयर पे नहीं किया है। ये चीज हो रहा है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी होता है लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं, जैसे बहुत गाँव में सुनते होंगे कि कुछ लोग पैसा दे देते हैं, इंटरेस्ट हर महीने हर साल जो देना होता है वो दे देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को रहने देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में देते हैं। और जब तक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते हैं तब तक वो उसका रेंट पे कर रहे होते हैं। हालांकि उस केस में बहुत सारा टर्म ऐसा भी है जो बैंक में सिस्टम आपको इजी दिखेगा, और ऐसे कहीं अगर कहा जाए नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं ले रहे हैं लोग, तो उसका कंपोजिशन कुछ और ही है, रेट भी थोड़ा हाई होता है, बहुत कुछ होता है जो डिफरेंट होता है, लेकिन टर्म इतना ही है। ये चीज ले रहे हो। क्वेश्चन समझ में आ गया अभी वाला? लास्ट क्वेश्चन बनाओ। यस मैम। संदीप क्लियर है? संदीप बना लिए हो ना? क्लियर है? रुचि तुम्हारा? यस क्लियर है मेरा। ठीक है, यही आएगा, इसको बताने की जरूरत है सॉल्व करके पेपर पे। हो गया मैम। हाँ सतीश बोलो क्या हुआ? हो गया मैम। सतीश हैंड रेज कर रहा है, पता नहीं क्या, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, फिर से इन करो, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एग्जिट करके इन करो। ठीक है, यही है पैसे का लेन देन। अब चलो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है, वो बता देते हैं।
यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बहुत नोट करने के लिए आप लोगों को कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा उसको क्या करते हैं, हमेशा उसको एनुअली देते हैं। तो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का बात आएगा तो वो एनुअल टर्म की बात को रेफर करेगा। अगर वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाएगा तो वो एनुअली नहीं होता है। अगर वो एनुअली है तो मान लो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है और 2 टर्म होता है। कभी कभी जैसे अभी जस्ट जो अमाउंट आया, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस चीज को थोड़ा समझ लो। तो मान लो मैंने शुरू में बताया था एग्जांपल, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट हम 100 लेके चलते हैं। 100 के हिसाब से अगर रेट देख लिया जाए तो रेट में मान लो मैंने 6% दिया था, चलो 6% ही ले लेते हैं। टाइम कुछ भी हो, 1 साल मान लीजिए, 1 ही साल लेते हैं। और अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा जाए, सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाता है, तो सिर्फ एक चेंज आता है, वो होता है कि पहले ये प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपए, अब उसके बाद इसमें इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया था, तो इसमें क्या आ जाता है, इंटरेस्ट कितना आता है, 6 रुपए का इंटरेस्ट है, 6 रुपए है ना, बताओ 6 रुपए का आया इंटरेस्ट। ये 6 रुपए को क्या किया जाता है, अगेन प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिया जाता है, जो कि अभी हम बोल रहे थे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इसका सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो ऐड कर दो। तो इसमें क्या हो गया, ये 100 रुपए पहले से था, आपने 100 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अब ये 106 रुपीज हो गया है। अब इस 106 रुपीज पे फिर से 6% का इंटरेस्ट आएगा। पहले सिर्फ 6% का इंटरेस्ट था और हर बार आप 1 साल के लिए पैसा रखिए, 2 साल के लिए रखिए, 50 साल के लिए रखिए, तब भी इंटरेस्ट आपको 6% देना है और वो 6% सिर्फ इस 100 रुपए पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरी बार क्या किया जाएगा कि अगर आप ये 6 रुपए इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो तो इस 6 रुपए को भी आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, 106 रुपए उसको बना दिया जाएगा। अब इस 106 रुपए का तुम 6% इंटरेस्ट दो, मतलब इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। ये चीज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट होता है और ये चेंज नहीं होता है, ये याद रखना। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो हर बार प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता है। शुरू में प्रिंसिपल अमाउंट 100 हो जाएगा, बाद में 106 हो जाएगा, फिर 106 का जो 6% इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। हर साल जो है वो बदल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन इस केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जितना तुम पैसा लिए हो इंटरेस्ट तुमको सिर्फ उसी का देना है, रेंट उसी का देना है। इस केस में रेंट ओवर रेंट दिया जाता है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में बस प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहेगा और यही हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए कैलकुलेशन इसका इजियर होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, ये चीज बस आप नोट करके रखिएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहेगा, हमें कैलकुलेशन जब भी करना है इसी पे करना है और जो कुछ करना है इसी का करना है। बस यही नोट करके रखने के लिए मैंने बोला था, यही चीज आपको बताना था। ठीक है, अब कितने साल के लिए भी पैसा रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 साल के लिए भी रखोगे तब भी तुमको अमाउंट उसी 100 रुपए के हिसाब से देना है। ठीक है, समझ आया कुछ या नहीं? आ गया मैम। चलो ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलो रुचि बोलो क्या बोल रही हो? गो अहेड। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी रुचि। बोल रही थी कि हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू मैम। Okay, then we will continue next class.